नाज़रीन, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो आलमी सतह पे माहौलियाती आलूदगी की वजह से जो मौसमियाती तब्दीलियां पैदा हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान का कितना शेयर है और पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों से कितना मुतासिर हो रहा है। इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम, PhD स्कॉलर हैं एनवायरमेंटल साइंसेस की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। यहीं से शुरू कर देते हैं। ये फरमाइएगा कि ये जो आलमी सतह पे माहौलियाती आलूदगी की वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, आप इसका ज़िम्मेदार किन ममालिक को समझते हैं और ये सारे मामले को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सबके सामने है कि जो इस वक्त के डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज़ जो आज से कुछ दहाइयों पहले थी, वो इस सब क्लाइमेट चेंज की ज़िम्मेदार हैं। और ये आपके साइंटिस्ट इसको एविडेंस कर चुके हुए हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स हैं असेसमेंट 1 से लेकर 6 तक, जिसमें बताया गया है कि फॉसिल फ्यूल्स, कोयला जलाने से और इस किस्म की धातुओं का इस्तेमाल करने से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक तो नेचुरल प्रोसेस ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज का होता है, जिसमें आपकी एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद होती हैं जो सूरज की शॉ को रोकती हैं, फिर वो वापस जाती हैं तो अर्थ का, ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। लेकिन वो प्रोसेस स्पीड अप हो गया हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जो डेवलप कंट्रीज ने की। अब जाहिर है, जब एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ गई, उन्होंने कहा जी अब ये हमें नहीं करना, हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, तो पूरी दुनिया जो है वो इसमें एफर्ट डाले। लेकिन पूरी दुनिया में वो शायद भूल गए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिन्होंने अभी तरक्की ही नहीं की, जो गरीब ममालिक हैं, वो इसका खुमियाजा भुगत रहे हैं और उनके साथ साथ उन पर दबाव भी है कि आप उस तरफ नहीं जाएं। तो वहाँ पे आई थिंक ये क्लाइमेट जस्टिस का मसला है कि जिन्होंने किया वो ना सपोर्ट कर रहे हैं गरीब ममालिक को, और गरीब ममालिक के इतने वसाइल ही नहीं है। वो एक डिजास्टर से निकलते हैं, फिर ऐसी कोविड जैसे मामला आ जाते हैं, फिर सोशो इकोनॉमिक मामला आ जाते हैं, फिर ये क्लाइमेट चेंज उन सारे मामला को जो है बढ़ा देता है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस फिनोमिना, जिसमें गरीब ममालिक पूरी दुनिया में भुगतते हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा एट रिस्क पाकिस्तान है। एज पर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट बाय जर्मन वॉच 2022 में पाकिस्तान टॉप मोस्ट कंट्री था जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासिर होने की बात की, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से 2050 तक 41 मिलियन मज़ीद आबादी इंतहाई गुर्बत का शिकार हो जाएगी। तो आपके ख्याल में जिस तेज़ी के साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं, उससे किस तरह से निपटा जा सकता है और क्या हुकूमतें वाकई ही या आलमी इदारे इस पे उस पीरियड के साथ काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है कि 2050 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। आप उसकी मिसाल ऐसे देख लें कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर से चलती हैं, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है हमारी। तो जो हमारी ज़राअत है वो सबसे ज़्यादा तबाह होती है। एकदम यालाबारी हो जाती है, खड़ी फसल तबाह हो जाती है, शदीद गर्मी पड़ती है, फसल सड़ जाती है, तो किसान जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है और इवेंचुअली हमारी इंडस्ट्री सफ़र करती है। तो जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। इसमें पूरी दुनिया की सीरियसनेस की अगर बात की जाए तो अभी रिसेंटली आपके बहुत बड़े ममालिक जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, रादर वो पीछे हो गए हैं कि हम फाइनेंस क्लाइमेट को नहीं कर सकते। तो क्लाइमेट को शायद उस तरह से सीरियसली लिया नहीं जा रहा और डेवलपमेंट प्रायोरिटी अभी भी बहुत सी डेवलप कंट्रीज इसको नहीं कंसिडर कर रहे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि क्लाइमेट चेंज जब होता है तो उसके साथ साथ मजीद सोशो इकोनॉमिक मसाइल निकलते हैं, जिसमें गुर्बत बढ़ती है। जाहिर सी बात है, अभी करंट सैलाब ले लें, सैलाब आए, मड स्लाइड्स हो रही हैं, कच्चे मकानात गिर गए हैं, लोगों को इवैक्यूएट करके उनको रिलोकेट करने का मसला है कि कहाँ लेकर जाए, जो घर तबाह हो गए, फिर पानी के रेले गुजर रहे हैं, फसलें जो हैं वो तबाह हो रही हैं। तो जी बिल्कुल, सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है आपके मजीद बढ़ जाते हैं। इस वक्त इस पे सोचने के लिए पूरी दुनिया जो है वो हर साल इकट्ठे भी होती है, आपकी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है, कॉप कहते हैं जिसको, उस पर एक सोच विचार होता है, बात करती है। और डेवलपिंग कंट्रीज चीख रहे हैं पिछली कॉप से कि प्लीज हमारी सपोर्ट हमें चाहिए, हमें रेपरेशंस चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को ना मजीद बढ़ाएं और हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं, तो हमें आप सपोर्ट करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नॉलेज ट्रांसफर के जरिए, वरना हमारे बस की बात नहीं है। तो इस साल भी नवंबर में ज़ैनब साहबा, ये कॉन्फ्रेंसेस तो होती रहती हैं, होती रहेंगी,
देखना तो ये अमलन क्या होता है। लेकिन ये अभी आपने जो बारिशों और सैलाब का जिक्र किया, तो कल से एक नया स्पेल शुरू होने को है। आपने देखा कि चकवाल में 425 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, मुख्तलिफ शहरों में क्राउड बस्ट हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस नज़र से देखती हैं? जी देखिए, क्लाउड बर्स्ट अभी तो सिर्फ चकवाल में हुए हैं। आपका मानसून का स्पेल अब सिंध में भी है और नॉर्थ में भी शुरू हो रहा है कल से, और इस्लामाबाद पिंडी में दोबारा शुरू हो रहे हैं। दुआ करें कि क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन दोबारा नहीं हो, क्योंकि हमारे पास इतना वसाइल नहीं है कि हम इन इम्पैक्ट से जो है वो बर्दाश्त कर सकें। अभी हम लोग क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन में हैं, डिजास्टर के से हम गुजर रहे हैं। तो इस वक्त आपकी हुकूमत के पास भी इतने वसाइल नहीं कि वो आपकी आवाम को सिक्योर कर सके। लेकिन एक चीज हो सकती है, एक स्पेल गुजरा, हमने सफर किया, अब दूसरे स्पेल से पहले आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अपने फाल बनाने चाहिए ताकि आवाम को बताया जा सके। आज का ही मेरे ख्याल से वो वाकया है जिसमें कींचर झील के पास जो है वो लोग फिर अगेन टूरिस्ट ही जा रहे थे और वहां पे एक्सीडेंट हुआ। तो मेरे ख्याल से टूरिस्ट सीजन है, आप आवाम को बताएं कि ट्रैवल करने से गुरेज करें, सैलाबी सूरत हाल है, घरों पे रहें, और ताकि आपकी गवर्नमेंट के लिए भी आसानी और आपकी आवाम भी इस चीज से दो चार होने से बचे। सो अर्ली वार्निंग सिस्टम में इन्वेस्टमेंट इस वक्त प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। अच्छा ज़ैनब साहब, ये भी फरमाइएगा कि चेयरमैन वापडा ने ये इंकशाफ किया है कि भारत की तरफ से पानी बंद करने की धमकियों के बाद पाकिस्तान ने जो इकदाम शुरू किए हैं उनमें से एक ही है कि दरियाए चिनाब पे एक नया डैम बनाने का फैसला किया गया। तो आपके ख्याल में भारत की जो आबी दहशतगर्दी है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अभी ठीक है वो भारत ने कह दिया, लेकिन अगर हम अभी सिचुएशन देखें तो वहां भी शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और भारत को ना चाहते हुए भी पानी खोलना पड़ेगा। तो देखिए, ये सिर्फ आबी दहशतगर्दी नहीं है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी वो अपने उस स्टांस पे कायम नहीं रह सकते। लेकिन उसके अलावा जो डैम बनाने की बात है, देखिए पानी आपकी लाइफलाइन है, ये आपका बेसिक राइट है। उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को अपना केस लड़ना चाहिए और ये आबी दहशतगर्दी जो है ये किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए लेकिन हमें पता है कि ये मामला हो रहे हैं, साल के शुरू से ये मामला चल रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले कुछ सालों से इंडस वाटर ट्रीटी पे बहस हो रही है। तो पाकिस्तान को अपने मुल्क के अंदर इस वक्त वाटर गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हम लोगों का सैलाब आते, इतना पानी का रेला आते, कोई मौजूद ही नहीं है जिसमें हम वाटर को सेव कर सकें, अपने आवाम को फायदा दे सकें। हमारे यहाँ पानी जाया हो जाता है, समंदर में बह जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सब तो चल रहा है, हम अपना केस भी फाइट करें, बट इंटरनली हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें वाटर गवर्नेंस को, दैट इज द क्वेश्चन जिस पे हमें काम करने की बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है। हमें वाटर गवर्नेंस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर ज़ैनब का थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।